कल हमने उत्तराधीन की चर्चा करते हुए पहला अध्याय किसका था? विनय। हमारे में कितना विनय है बोलो? है या नहीं है? कितना? गौतम स्वामी जितना, सुधर्मा स्वामी जितना, बोलो। नहीं, विनय हो तो गौतम स्वामी जैसा। एक तीर्थंकर परमात्मा के लबों पर, एक महावीर के लबों पर जब भी कोई देशना हो, जब भी कोई वांछना हो, नाम किसका आता है? गोयम, गोयम, गोयम। एक उच्चारण भी सुनते हैं हम लोग, वह गोयम शब्द। हमारा भाव श्रद्धा से हम चरणों में क्या हो जाते हैं? झुक जाते हैं। क्या विनय रहा होगा, क्या विवेक रहा होगा, क्या नम्रता रही होगी, और गुरु के दिलों को जीतने की क्या कैपेसिटी रही होगी। क्योंकि तीर्थंकर के दिल को जीतना आसान नहीं होता है। हर जगह गोयम, 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 गोयम। मतलब पहला अध्याय संपूर्ण रूप से विनय की दृष्टि से किसमें समाया हुआ था? प्रभु गौतम के अंदर। आइए विनय से आगे बढ़ते हैं। साधुता की दूसरी सीढ़ी किसकी? श्रावक की नहीं कह रही हूं, ग्रस्त जीवन की भी नहीं कह रही हूं। कहां की सीढ़ी है? साधुता। नमो लोए। कितना आसान लगता है ना आपको बोलना? नमो लोए सब सावणम। साधु आ गए, संत आ गए आपके शहर में, और आपने क्या करवा लिया? चतुर्मास करवा लिया, थोड़ा बहुत खर्चा कर दिया, थोड़े बहुत प्रोग्राम कर लिए। हमारी कॉलर क्या हो गई बोलो? टाइट। मैंने किया है, मैं लाया हूं हमारे सबको, चतुर्मास करवाया है, मैंने इतना बड़ा लाभ लिया है। ओहो, क्या साधुता इतनी सस्ती है? बोलो, क्या साधुओं को लाना इतना सरल है? क्या इतना सहज है? साधु बनना है आसान? परिश्रह किसके है? हमारे हैं। 22 जो साधुता की कसौटी है, जो साधु जीवन की परीक्षा है। और मैं हमेशा कहती हूं, जो तपता है वही निखरता है, जो तपता है वही आगे बढ़ता है, जो तपता है वही सफल होता है, जो तपता है वही जीवन के अंदर अचीव करता है। जो यहां तपता है उसे आगे नहीं तपना पड़ता है, और जो यहां नहीं तपता है उसको आगे नरकों में क्या करना पड़ता है? तपना पड़ता है। इसलिए कहती हूं, हाथ जोड़ करके क्या ले लो। कितनी अच्छी स्माइल दी ना आपने। मतलब आप सभी तैयार है? तो फिर तो, अरे अभी तो घर छोड़कर यहां आने के लिए भी बोलो, बोलो रीटा बहन, सोचना पड़ता है। बहुत काम है मां सती जी, केम आवा स्थानक में मारे एटलू बधु काम छे। वाव, सारे काम, सारे मैन्युफैक्चरिंग, सारे प्रोडक्ट आपके पास है, राइट? लेकिन साधु बनना आसान नहीं होता है। परिश्रह, अनुकूलताओं में जीना बहुत आसान है। लेकिन जहां अनुकूलताएं नहीं मिलती है, जहां सब कुछ प्रतिकूल हो जाए, उसका नाम क्या है? साधु जीवन। जहां अपेक्षा की क्या हो जाए? उपेक्षा हो जाए। अगर संत चाहता है कुछ और मिले कुछ और, जहां सत्कार चाहिए वहां पर क्या मिल जाए? बोलो, सत्कार परिश्रह, पुरस्कार परिश्रह। सत्कार पाना भी परिश्रह है, और सत्कार नहीं पाना भी
परिचय, अज्ञान परिचय, ज्ञान परिचय। अगर कोई अच्छा प्रवचनकार है उसे सम्मान मिलता है, और बेचारा कोई सेवा भावी है उसे अगर कोई ना पूछे तो वह भी क्या है? बोलो। एक मन के अंदर एक भाव पैदा होता है, मुझे क्यों नहीं आता है। और एक कोई तप करता है, मासक्षमण करता है, जब उसकी जयनाद होती है, जब उसका अभिनंदन होता है, और एक मेरे जैसा जो क्या नहीं कर सकता, अठाई मासक्षमण बेला तेला नहीं कर सकता, उस समय उन तपस्वियों को देखकर मन के अंदर क्या नहीं करे, यह नहीं सोचे ओहो मैं भी तपस्या कर लेती तो मुझे भी क्या मिल जाता, सम्मान मिल जाता, मेरा भी अभिनंदन हो जाता, लोग मेरी भी क्या करते, जय जयकार करते। तप करना और तप नहीं हो पाना यह भी क्या है, एक परिचय है। रति परिचय, चर्या परिचय, रोग परिचय, शरीर के अंदर बीमारी पैदा हो जाए और कई बार सोचते हैं भगवान अब मुझे क्या कर ले, उठा ले। शरीर के अंदर कोई बीमारी आना और उसे समता के साथ सहन करना यह भी क्या है, एक उदाहरण के तौर पर सनत कुमार चक्रवर्ती कितने रोग थे, एक एक रोम के अंदर 2.5 रोग थे, 16 महारोग थे, हर रोम के अंदर अनंत वेदना थी, लेकिन फिर भी क्या थी, समता थी। मैं यहां कर्म तोड़ लूंगा तो आगे मुझे जन्म लेने की क्या नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी। जबकि खुद में ताकत थी, खुद में सब कुछ था, कैपेसिटी थी। जब देव ने कहा वैद्य बनकर आया, मैं आपको दवा देता हूं, बीमारी ठीक हो जाएगी, अरे ये शक्ति तो है। एक खुद के मुंह से थूक की उंगली भरी और कहां लगाया, शरीर पर। साधना की इतनी कैपेसिटी थी, इतना तप था, इतनी क्षमता थी, जहां पर लगाया काया कैसी हो गई, कंचन जैसी। लेकिन मुझे इन सारे दुखों को क्या करना है, सहना है। इसी का नाम क्या है बोलो, परिचय है। मैंने एक बार पहले भी कहा था, परिचय तब भी आते थे और परिचय कब आते हैं, आज भी आते हैं। जब जंगलों में चलते हैं या जब धूप के अंदर गोचरी के लिए निकलते हैं 11 बजे 12 बजे, और जब लौट कर आते हैं तवे की तरह धरती तपी हुई होती है, 48, 45 और 50 डिग्री के अंदर, जब पैरों पर चप्पल नहीं और भिक्षा के लिए जिस समय जाएं, पैरों में क्या आते हैं, कई बार छाले आते हैं। कौन सा परिचय है, गर्मी का परिचय। और जब ऐसा वातानुकूलित स्थानक नहीं मिले और जिस समय पसीने पर पसीना बहे, बोलो उस समय साधु कैसा रहे, आपकी रहती है समता। आपने भी सामायिक की है, आपने भी 1 घंटे का चारित्र लिया है, बोलो कलकत्ता वालों समता रहेगी या नहीं रहेगी, है समता है, ऐसी बंद करवा ट्राई एक परीक्षा कि महाराज जब तक आगम की स्वाध्याय चलेगी तब तक ऐसी क्या रहेगा, बंद रहेगा। बोलो दोष है या नहीं है राइट। लेकिन हम हर एक चीज की, जैसे घर में हमें वातानुकूलित वातावरण चाहिए, वैसा कहां चाहिए, हमें धर्म स्थानकों के अंदर भी चाहिए। लेकिन उन संतों का विचार कीजिए, ऐसी 9 पंखे जहां गर्मी के अंदर पत्रों के शेड के अंदर और झाड़ों के नीचे अपनी रातें गुजारते हैं, क्या हालत होती होगी और क्या परिचय आता होगा, विचार कीजिए। अरे कई बार सोने की जगह नहीं मिलती है, पूरी पूरी रात हमें बैठकर क्या करनी पड़ती है,
गुजारनी पड़ती है। और कई बार ऐसा होता है, मिल गई जगह रुक गए और वापस क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर दूर कहां जाए, आपके झारखंड की ही बात कर ले। कहां की? झारखंड की। घटना है 30 अप्रैल अखा तीज, जिस दिन थी, हम डुंगरी थे। समय शिखर के एक स्टॉप पहले एक ड्राइवर गाड़ी छोड़कर जा चुका था, एक ही ड्राइवर था हमारे साथ। गया, आगे बहुत सारी व्यवस्थाएं देखी। डुंगरी एक ऐसा स्पॉट, सच कहूं, जहां दूसरी बार जाने के भाव भी नहीं होते। और उस दिन हमारे 4-5 जनों के एकाश ने, क्योंकि कईयों ने वर्ष तक शुरू करने का भाव रखा, ठीक है, बड़ी मुश्किल से 10 या 11 बजे ड्राइवर के कहने पर नहीं मिला। मैं गई, मैंने कुछ सर खपाया और टीचर ने क्या दे दी, स्कूल दे दिया। सोचा चलो 10 बजे भी जगह मिल गई, सामान रखा, सब कुछ हुआ। करीब 12 बज गई। गोचरी की व्यवस्था भी हो नहीं पाई थी तब तक। 12 बजे सारे स्कूल के स्टूडेंट्स वगैरह सब चले गए। सारे रूमों को लाइन से ताले लगने लगे। करीब 12:30 बजे होगी घड़ी के अंदर, और एक टीचर आया और बोलता है 1000 रुपया दो। क्या कहा? 1000 रुपया दो। भाई 1000 रुपया किसका? अगर कोई गेस्ट हाउस होता तो 1000 रुपया भाड़ा भी भरा जा सकता था, लेकिन स्कूल है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी सबकी होती है, क्यों देना 1000 रुपया? नहीं, तुम्हें 1000 रुपया देना पड़ेगा, नहीं तो स्कूल खाली कर दो, रूम खाली कर दो। मैंने कहा ठीक है, 1000 रुपया देगा साथ वाला बंदा, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसकी क्या चाहिए? रिसीट चाहिए। रिसीट अगर आप देते हैं तो आपको 1000 रुपया जरूर मिल जाएगा, रसीद नहीं मिलेगी। भाई जब इतने सारे जिस समय टीचर्स थे, आपने नहीं मांगा और आप अब मांग रहे हैं, तो वह कहता है हर बार तुम्हारे जैसे साधु आते हैं, संत आते हैं, रुक जाते हैं, चले जाते हैं। तुम्हारे भक्त लोग इतने बड़े बड़े मकान बनाते हैं, इतने अच्छे अच्छे धर्मशालाएं बनाते हैं, समय शिखर के अंदर इतनी धर्मशालाएं, हमारे क्या काम की? हमें क्या मिलता है? जब कभी तुम्हारे जैसे लोग आते हैं तो हमें तो 1000 रुपया लेना ही पड़ेगा, हमारा काम कैसे चलेगा? बात में कुछ सच्चाई भी थी, कड़वा सच था। हमने बोला भैया रसीद दे दे, लेकिन ऐसे तो तुझे पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, मत दो 1000 रुपया, मकान खाली करो। आप बिलीव नहीं करेंगे, बिना गोचरी किए डुंगरी का स्कूल हमें खाली करना पड़ा। और वहां से 8 किलोमीटर आगे चलकर हम शाम को कहां पर पहुंचे? दूसरे स्थान पर। तो एक बार तो ऐसा लगा कहां अनजान एरिया में आ गए, ऐसे मकान खाली करने पड़ते हैं। लेकिन दूसरे पल ख्याल आया, किसका जीवन है? साधु का जीवन है। ऐसे तो परिचय क्या होते हैं, आते ही रहते हैं। यह तो बेचारा फिर भी ठीक था, किसने तो पैसा ही मांगा, मकान ही खाली किया, करवाया। लेकिन कई बार तो ऐसा होता है कि कटु शब्द भी क्या करने पड़ते हैं? हाँ, सुनने पड़ते हैं। आप उत्तर भारत में चले जाइए, जहां पर साधुओं के साथ कई बार अभद्र शब्दों का भी क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ऐसे ऐसे कटु अनुभव आते हैं कि ऐसा लगता है कि परिचय कितने और किस तरह से हमारे जीवन के अंदर आते हैं। आपको लगता है कि हमें चौमासे कैसे मिल जाते हैं? बोलो, आसानी से मिल जाते हैं। याद रखना, संतों के चतुर्मास आसानी से मिलते जरूर है, लेकिन संतों की जर्नी आसान नहीं होती है।
उनका पसीना बहता है, उनका खून बहता है। वे कई रातें भूखे निकालते हैं। कई बार पीने को पानी नहीं मिलता है, तो कई बार नाश्ता नहीं मिलता है, कई बार गोचरी नहीं मिलती है, और कई बार झाड़ों के नीचे भी रहते हैं। फिर भी संतों के चेहरे पर क्या रहती है? मुस्कान रहती है। अरे ऐसे ऐसे लोगों से पाला पड़ता है कि जो गुंडे और बदमाश रहते हैं, लेकिन फिर भी हम प्रभु का नाम लेते लेते क्या हो जाते हैं? आगे बढ़ते हैं, सोचते हैं प्रभु के नाम पर सब कुछ दिया है। अरे जिस समय हम झारखंड और छत्तीसगढ़ पार कर रहे थे, कई बार पुलिस सिक्योरिटी वाले आते थे। अरे गुरु, आप सुबह में जल्दी मत निकलना, 5 बजे और 4 बजे मत निकलना। यहाँ 40-40 हाथी एक साथ आते हैं, झुंड आते हैं और पूरी की पूरी ट्रकों को उलट देते हैं। सोचिए, जहां नील गाय हो, जहां हिरण और हाथियों का झुंड हो, ऐसे के बीच में ये आपके संत क्या होते हैं? हंसते और मुस्कुराते हुए पूना से लेकर कलकत्ता तक की क्या कर लेते हैं? यात्रा कर लेते हैं। सच है, जिसने प्रभु के नाम पर अपना जीवन अर्पण कर दिया हो, उसकी रक्षा कौन करता है? परमात्मा करता है। जाको राखे साइया, मार सके कौन। मुद्दत लाख बुरा चाहे तो क्या होता, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। क्षुदा परिश पिवासा परिश। अरे गर्मी हो, 50 डिग्री गर्मी हो, जहां गले सूख रहे हो, और कई बार ऐसा वक्त भी आता है कि साथ का पानी क्या हो जाता है? अरे खत्म होता है, और पीने के लिए पानी नहीं बचता है। और रात के अंदर पानी संत क्या नहीं करते हैं? पीते नहीं है। ऐसे समय के अंदर, उन रातों के अंदर जहां गले सूख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि प्राण गले तक आ गए हैं, फिर भी संत तू कैसा रहा है? समता में रहे। बाहर से तो शांत रहेगा, लेकिन भीतर की क्षमता उसकी क्या नहीं होनी चाहिए? खत्म नहीं होनी चाहिए। शांत रहे, मुस्कुराता रहना। अरे ये रात तो कट जाएगी, लेकिन मेरे कर्म भी क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। एक बार 1976 की बात है, बहुत पुरानी, जब मैं भी बहुत छोटी थी, लेकिन दीक्षा ले चुके थे। चंबल की पहाड़ियों के अंदर विहार कर रहे थे। हम लोग कोटा चतुर्मास के लिए जा रहे थे। संयोग कि गुरुनी जी महाराज, कमलावती जी महाराज साहब की मातोश्री महासती हगाम कंवर जी का कुछ स्वास्थ्य खराब हुआ, और चंबल की पहाड़ियों के अंदर रावतपाटा से पहले हमें रुकना था। पूरा जंगल, आज भी जहां कहा जाता है कि जहां 25-25 रीछ एक साथ रोडों पर आते हैं और ट्रकों के टायर फाड़ देते हैं। शेर, चित्ते, बाघ और चंबल के डाकू तो इतने प्रसिद्ध हैं कि एक बार अगर मिल जाए तो आदमी को क्या कर लेते हैं? उठा लेते हैं, छोड़ते नहीं हैं और डिमांड करते हैं। तो रुके। गोचरी की जहां पर क्या नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी, न तो साथ में रसोड़ा हुआ करता था 1975 में, ना आप जैसे श्रावक और श्राविकाएं अरे लेकर भी आ जाते थे, लेकिन लेना बहरना, नो मर्यादा, नो संविधान, नो कानून, समाचारी की संपूर्ण उस समय में क्या होती थी? पालन और सुरक्षाएं थी कि ये चीज नहीं होगी, हम ये काम नहीं करेंगे। लेकिन पेट एक ऐसा है, भूख एक ऐसी है कि समय के साथ क्या होती है? लगती है। भूख सभी को लग रही थी। जिस समय में भी 14 या 15 साल की थी, आसपास बहुत प्रयास किया कि कहीं कोई गोचरी की व्यवस्था हो जाए,
और व्यवस्था भी ऐसी चाहिए थी कि जहां पर आहा कम्मम उद्देश्यम, आधा कर्मी भी ना हो और हमारे लिए उद्देश्य से बनाया गया भी ना हो। सारे गोचरियों के दोष टालकर जिस समय क्या ली जाती थी, गोचरी ली जाती थी। करीब सुबह से घड़ी के अंदर 2:30 बज गई। नाश्ता गोचरी तो दूर की बात, पीने के लिए क्या नहीं मिला, पानी भी नहीं मिला। तभी एक ऊंट चराने वाला आया, जिसे कुछ रेबारी या कुछ कहते हैं। वह व्यक्ति आया बड़ा झुंड लेकर, जब रोड से गुजर रहा था। रोड से कुछ दूरी पर ही हम लोग रुके हुए थे। 8 सतियां थी। सभी के चेहरे अब क्या हो चुके थे, उतर चुके थे, क्योंकि भूख लग रही थी। तभी वह ऊंट वाला कहता है, ओ महाराज, अपनी लैंग्वेज के अंदर, ग्रामीण लैंग्वेज में, थके गई जीवणो है कई। जब आगे होकर कोई पूछ रहा है तो साधु का काम गवेषणा करने का है। तो कहा हाँ। तो वो कहता है, क्या तुम मेरे घर चलोगे या मैं तुम्हारे लिए यहां लेकर आऊं? लाना कानून में नहीं है। हम कहां चलेंगे? तुम्हारे घर वहां से पहाड़ियों के अंदर 2 किलोमीटर था और ऑलरेडी सुबह में 15 किलोमीटर चलकर आ चुके थे। लेकिन एक महासती जी जो आज नहीं रहे हैं, वह कहते मैं जाऊंगी। एक मेरे जाने से पूरे घर को अगर गोचरी मिलती है, शांति मिलती है, तो मुझे मेरे कर्मों की क्या होगी, निरचरा होगी। ना पैरों में पादत्राण थे, ना चप्पल थे। पहाड़ी को चढ़कर उतरकर 2 किलोमीटर की दूरी तय करके कांटे और पत्थरों के अंदर जाकर साध्वी पुष्पावती जी कहां पर गए? उस रेबारी के घर पर, ऊंट वाले के घर पर पहुंचे। जवार, बाजरी या मक्के के सोगरे थे और गर्मा गर्म दूध था, लेकर आए। और पत्थर पर बटी हुई क्या थी? चटनी थी। 10 तरह के पकवान नहीं, और कलकत्ता की चमचम और रसगुल्ला नहीं, और महाराष्ट्र की सिंगदाने की चटनी और मिर्ची का ठेसा भी नहीं। लेकिन वह चटनी, वह दूध और वह सोगरा लेकर आए। आप बिलीव नहीं करेंगे, जो स्वाद चमचम और श्रीखंड में ना आए, जो रसगुल्ले में ना आए, सुबह से जो भूखे और शाम को 4 बजे जो दूध और जो रोटा मिला, और कोई उस समय थर्मोस नहीं थे और कोई बोतलें नहीं थी कि गरम गरम दूध क्या करके आ जाओ, अरे भर कर लेकर आ जाओ। पात्रों के अंदर 2 किलोमीटर 8 आना की गोचरी एक महासती जी उठा कर लेकर आए और सभी को क्या करवाई? गोचरी करवाई। लेकिन परिसर कौन सा था? क्षुधा परिसर, पिवासा परिसर। क्योंकि भूख को जीतना है आसान? नहीं है आसान। प्यास को जीतना है आसान? जब भी किसी संत के बारे में सोचो, या जब भी कोई संत आपके शहर में आए, तो एक सोचना, इतने सारे परिषद जीतकर संत हमारे यहाँ आए हैं, मैं उनकी क्या कर लूं? बोलो, सेवा और भक्ति कर लूं। तो संत एक परिषद नहीं जीतता है, एक समय में एक साथ वह 20 परिषद को क्या करता है? सहन करता है। क्योंकि गर्मी सहन करेगा तो सर्दी नहीं, सर्दी सहन करेगा तो गर्मी नहीं, प्यास, ऐसे एक साथ 20 परिषद को एक संत क्या करता है? सहन करता है। लेकिन 20 परिषद सहन करने के बाद में भी संत कैसा रहता है? खुश रहता है। लेकिन आप, एक बात कहूं, हमें तो लिमिटेड डेटा मिला है। ध्यान से सुनना कलकत्ता वालों और बीड़ वालों, हमें लिमिटेड डेटा मिला है कि हमारा परिषद कितने हैं? 22। लेकिन एक बात बता दूं आपको,
आपको अनलिमिटेड जियो का डेटा मिला है, आपके परीक्षाओं की क्या नहीं की जा सकती, गिनती नहीं की जा सकती। एक दिन में न जाने कितने परीक्षा आएंगे, है कोई लिमिट? अनलिमिटेड डेटा है, फिर भी दिल से आवाज नहीं निकलती कि मैं क्या ले लूं। निकलती आवाज? हाँ, है तैयारी? इसीलिए तीसरा अध्याय महावीर ने कहा है, चत्तारी परमंगाणी दुल्हाणी जंतुनो माणु सत्तम सुई सद्धा संजमिया। पुरुषार्थ किसमें कीजिए? ओहो, क्या जवाब दिया है! पुरुषार्थ किसमें करना? पैसा कमाने में है। पुरुषार्थ किसमें करना? मकान बनाने में। पुरुषार्थ किसमें करना? मकान को डेकोरेटिव करने में, इंटीरियर बनाने में। राइट या रॉन्ग? पुरुषार्थ उसमें करना कि मकान के अंदर अलमारियां क्या करूं, सजाऊं। ओहो, अभी तो क्या आ रही है? दिवाली आ रही है, तो क्या करोगे? सफाई। क्या जम जाते हैं घरों के अंदर? भाई मेरा तो कोई घर ही नहीं। घरों के जाले, बर्तन, फर्नीचर क्या करोगे? क्लीन। राइट या रॉन्ग? राइट। तो एक बात बताऊं, दिल में हजारों जाले हैं, हजारों गंदगियां भरी है, क्या उसकी सफाई याद आई? अरे क्लीन घर को करते हो, आज करोगे कल गंदा हो जाएगा। दिल को साफ कर लो, हमेशा कांच की तरह क्या रहेगा? चमकता रहेगा। और इस बार मनुष्य जन्म मिला है, मिलेगा बार बार? नहीं मिलेगा। 84 लाख जीवायोनि तय करने के बाद एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा स्टेशन, एक ऐसा जंक्शन, एक ऐसा चांस, एक ऐसा मौका तुम्हें मिला है, मनुष्य जन्म। चत्तारी परमंगाणी दुल्हाड़ी जंतुनो, महावीर ने कहा है, बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत दुर्लभता से मिलता है, बहुत कठिनाइयों से मिलता है। लेकिन मुझे लगता है कलकत्ता वालों, तुम्हें मनुष्य का जन्म क्या मिला होगा? आसानी से। महावीर को दुर्लभता से मिला होगा, इसलिए महावीर ने लिख दिया कि मनुष्य का जन्म पाना दुर्लभ है। आपको तो क्या हो गया? बोलो, मिला या नहीं मिला? मिला ना? मिला है, आसानी से मिला है। देखो एक बात याद रखना, जिसके घर पर रोज मिठाई बनती हो वह व्यक्ति कभी नहीं कहेगा कि मिठाई मिलना आसान है या दुर्लभ है। जो रोज गोल्ड पहनता है उसे गोल्ड दुर्लभ लगता है। जिसका पॉश एरिया के अंदर फ्लैट या बंगला है उसे बंगला दुर्लभ लगता है। लेकिन जो झोपड़पट्टी में रहता है, जिसको रहने को छत नहीं है, कल की बात है कि जब हम आ रहे थे रास्ते में एक महिला बैठी हुई थी और उस समय भावना बहन बोली, महासती जी अभी जब बाढ़ आई इसके घर का सारा सामान क्या हो गया? चला गया। पूछो एक बार उस महिला से कि घर दुर्लभ है या आसान है? ऐसा एक नहीं, जो समुद्र के किनारे, जो नदी के किनारे, जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, एक साइक्लोन आता है, एक तूफान आता है, एक आंधी आती है, एक ज्वार और भाटा आता है, सबका सब उनका खत्म हो जाता है। जिनके पास रहने के लिए छत नहीं होती है, खाने के लिए जिनके पास अनाज नहीं होता है, अरे दूध और मक्खन और मिठाई तो बात दूर की बात है, जिन्हें खट्टी छाछ भी नसीब नहीं होती है, उन्हें पूछो। हमें सब कुछ आसानी से मिलता है, चाहे कपड़ा है, चाहे खाना है, चाहे मकान है, चाहे गाड़ी है। अरे जिनके पास साइकिल भी नहीं है, जो पैदल चल रहे हैं, अरे जिनके पास पैरों में चप्पल नहीं है, उन्हें पूछो कि चप्पल मिलना कितना दुर्लभ होता है।
सोचिए, आपको मनुष्य का जन्म क्या मिल गया है, लेकिन याद रखना, मनुष्य का जन्म पाना और उसके बाद मनुष्यत्व पाना, उससे भी क्या है आगे, बोलो, और दुर्लभ है। मानव की पूजा कौन करे, यहाँ मानवता पूजी जाती है। मानव की पूजा कौन करे, यहाँ मानवता पूजी जाती है। साधक की पूजा कौन करे, यहाँ साधकता पूजी जाती है। पूजा मानव की नहीं होती है, मानवता की होती है। पूजा इन कपड़ों की नहीं है, साधु की नहीं है। किसकी पूजा है, साधुता की पूजा है। लेकिन घड़ी में कितने बज गए,